जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की खुद की बनाई हुई असल्ट राइफल, इंसस असल्ट राइफल के बारे में, जो ये इंडियन आर्मी की बैकबोन रही है और कारगिल युद्ध में भी इसका यूज हुआ था। तो हम लोग इंसस राइफल के हर एक छोटे छोटे डिटेल के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे क्या यह आज भी इंडियन आर्मी यूज करती है या नहीं। तो आगे हम लोग बात करते हैं जो इंसस असल्ट राइफल है, इसके इतिहास के बारे में। ये जो है 1980 में बनना शुरू हुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा, और इंडियन आर्मी खुद चाहती थी कि हमारा खुद का असल्ट राइफल मतलब ऑटोमेटिक राइफल हो। और उसके बाद इंडियन आर्मी में 1990 में यह शामिल होता है। उसके बाद कारगिल युद्ध में भी यह जोरों शोर से चला था। और जो इंसस असल्ट राइफल है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। आगे हम लोग बात करते हैं जो इंसस है इसका टेक्निकल पावर क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो इंसस असल्ट राइफल है, यह 5.56 mm कैलिबर का असल्ट राइफल है। असल्ट राइफल का मतलब होता है ऐसा गन जो ऑटोमेटिक हो। और जो यह असल्ट राइफल है, इसका जो वेट है, भार है, वह 3.6 है। 3.6 कब है? जब इसमें मैगजीन ना हो। जब मैगजीन पड़ जाता है तो जो इसका वेट होता है असल्ट राइफल का, यह बढ़कर 4 किलो मतलब 4 kg तक हो जाता है। यदि मैं इसकी मारक क्षमता तक बात करूं कि मतलब कहाँ पे एनिमी है उसको हिट कर देगा, तो जो ये असल्ट राइफल है इंसस, ये लगभग 400 मीटर दूर स्थित व्यक्ति को मार सकता है। लेकिन यदि बात किया जाए तो ये 900 मीटर पर सेकेंड तक ट्रेवल कर सकता है। 900 मीटर पर सेकेंड इसके स्पीड से ये ट्रेवल कर सकता है। और जो इसकी अधिकतम दूरी है, मतलब यदि गोली की बात किया जाए, गोली कहाँ तक जा सकता है, तो लगभग 900 मीटर तक आपका गोली जा सकता है। और जो इफेक्टिव रेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं जो इंसस राइफल है, इसके जो मैगजीन है, ये एक बार में मैगजीन जो होता है इसका, एक बार में मैगजीन लगभग 20 से 30 राउंड तक फायर कर सकता है। मतलब एक मैगजीन में, एक बॉक्स में आपको 20 से 30 मैगजीन आ सकता है। यदि मैं इसके टोटल राउंड की बात करूं तो ये लगभग एक मिनट में 650 राउंड गोली फायर कर सकता है। अब सोचिए, एक मिनट में 650 राउंड का मतलब एक मिनट में 650 गोली दाग सकता है। और जो ये आपका राइफल है, इंसस राइफल है, इसमें इंडिया ने खुद बनाया है और इसका मैन्युफैक्चर हुआ था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, इसका मैन्युफैक्चर हुआ था। तो आगे हम लोग बात करते हैं जो इंसस असल्ट राइफल है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है। तो जो इंसस असल्ट राइफल है, ये गैस ऑपरेटेड राइफल है। गैस ऑपरेटेड राइफल मतलब जब बुलेट फायर होता है तो इसमें गैस प्रेशर बनता है, जिसके वजह से जो बोल्ट होता है, बोल्ट मूव करता है और अगला गोली खुद मतलब ऑटोमेटिक लोड हो जाती है। इसी वजह से ये रैपिड फायर कर सकता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका होता है गैस चैम्बर। गैस चैम्बर मतलब जहां पे गैस बनता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गोली है, गोली को एक हैमर होता है जो पिन की तरफ आपको दिख रहा होगा, ऐसे पिन की तरफ होता है, गोली पे मारता है, जिससे गोली फायर होती है और आगे की तरफ गोली बढ़ती है। और गोली जब भी आगे की तरफ बढ़ेगी तो पीछे गैस बनेगा। अब जब गैस बनेगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बोल्ट। ये बोल्ट आगे पीछे मूव करता है, मतलब आगे पीछे मूव करता है। सोचिए, जब पीछे गैस बनेगा तो ये बोल्ट आगे पीछे की ओर ढकला जाएगा। जब पीछे की ओर ढकला जाएगा तो जो फायर हुई गोली होती है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती है और अगला जो गोली होता है वो खुद रिलोड हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है रिलोड। इसीलिए इसे ये गैस ऑपरेटेड राइफल है। गैस ऑपरेटेड राइफल का मतलब ये नहीं कि खुद से इसमें गैस भरा जाता है, नहीं,
इसमें जो गोली फायर होता है, गोली फायर होने के बाद जो उसका बर्न होता है उसका पीछे ही गैस बनता है, जिससे वजह से जो बोल्ट होता है, बोल्ट आगे पीछे मूव करता है और जो गोली होती है, गोली ऑटोमेटिक रिलोड हो जाती है। तो आगे हम लोग बात करते हैं जो इंसेस राइफल है, इसका वॉर में परफॉर्मेंस कैसे रहा है, युद्ध में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो ये जो इंसेस राइफल है, असल्ट राइफल है, ये कारगिल युद्ध और CIA ऑपरेशन में भी शामिल हुआ था, यूज किया गया था। लेकिन अब हर कोई हथियार उसका एकरो से ठीक थोड़ी ना होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। इसमें भी कुछ कमियां थी, जिसमें इंडियन आर्मी ने शिकायत किया था कि इसके जो ये बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके जो कुछ कमियां हैं, बोल्ट का फंस जाना, इंडियन आर्मी ने रिपोर्ट दिया था कि जो इसका बोल्ट होता है मतलब ऑटोमेटिक जो आगे पीछे होता है वो फंस जाया करता था। कभी कभार मान लीजिए यदि 100% तो कोई भी उसकी एक्यूरेसी तो ठीक होगी नहीं, उसमें कुछ न कुछ तो ड्रॉबैक होगा। तो इसमें भी मान लीजिए 99% तक तो ठीक ही था, 1% इसमें ड्रॉबैक था, जिसमें क्या होता था, इसका बोल्ट फंस जाता था। और दूसरा जो इसका प्रॉब्लम था, कमी था, इसकी पुअर एक्यूरेसी थी और रीएबिलिटी प्रॉब्लम भी थी इसमें। लेकिन ये कारगिल युद्ध और CIA ऑपरेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बहुत अच्छा चला था। अब बात किया जाए तो अब मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न में ज़्यादा जो मैगजीन है, मैगजीन यूज किया जाता है कि कम टाइम में अधिक फायरिंग हो जाए। तो उसके लिए जो है इंडियन आर्मी ने इसको हटा दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। इसको रिप्लेस करके AK-47 का ग्रुप है, उसमें AK-203 SIG जैसे राइफल से इसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये जो है राइफल, ये इंडियन आर्मी में यूज नहीं किया जाता है। आप लोग स्टेट पुलिस वालों को देखते होंगे, राज्य पुलिस के जो होते हैं कांस्टेबल, आप लोग उनके हाथ में ये प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे। तो जितने भी इंडियन आर्मी के हथियार होते हैं, उसको जब रिटायर किया जाता है तो गोली लगता है, और गोली लगने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सब राइफल खरीद लेती हैं। तो आप कहीं भी प्रेजेंट टाइम में आप लोग कहीं भी देखते होंगे तो जो पुलिस होती होगी, लगभग ये मान के चलिए जितने भी पुलिस होती होगी उसके पास 80% जो इंसेस राइफल ही उसके पास प्रेजेंट होता है। वो साथ में इंसेस राइफल, यही आप लोग देखते होंगे, लेकर घूमती है। तो इंडियन आर्मी जो है वो इंसेस राइफल को रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद इसकी जगह पे AK-203 और SIG जैसे असॉल्ट राइफल को यूज करती है। अब बात करते हैं, अगर आपको इंडियन डिफेंस के बारे में ऐसे ही डिटेल वीडियो चाहिए या जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।